बर्थ चार्ट हम कैसे बनाना सीखें, क्योंकि जो देख रहे हैं अगर वो बना लेंगे तो वो समझ भी पाएंगे। तो आप हमें पहले बर्थ चार्ट बनाना सिखाइए। ये कड़ी सबसे ही इंपॉर्टेंट कड़ी है न्यूमरोलॉजी की। अगर आपने ये सही बना ली तो ही हम अगले जो बातें करने वाले हैं वो एक फ्रूटफुल बातें होंगी। हाँ, वो लोगों तो को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, yes. चलिए चलते हैं। तो बर्थ चार्ट बनाने की चेष्टा करती हूँ और उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लेना होगा। ठीक है, तो लेते हैं मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। चलिए ठीक है। मेरे फादर की जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। तो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी पेन और पेपर पकड़ लें साथ साथ ही पॉडकास्ट के, ठीक है, और अपना बर्थ चार्ट बनाना शुरू कर दें। पहले उस पेपर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ले खाली, जैसे मैंने लिख लिया 13/02/1967, आप भी लिख लीजिए उसको उस तरह। फिर मैंने बर्थ चार्ट एक तरफ लिख लिया और दूसरी तरफ मैं लिखती हूँ लोशु ग्रिड। अच्छा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3x3 का एक ग्रिड बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने 2 वर्टिकल रोज और 2 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और उसको 9 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और साथ ही मैं क्या करती हूँ, एक और इस तरह का सेम बॉक्स बनाती हूँ। इसमें भी हमने इसी तरह 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और लोशु ग्रिड एक एस्टैब्लिश ग्रिड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको पहले लोशु ग्रिड बना लेते हैं इसका कि कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 9 5 1 8। तो लोशु ग्रिड के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैंने बना दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही हम एक एक करके बहुत ही प्यार से इन अंकों को पकड़ेंगे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं और वो मैं इस बर्थ चार्ट में डालना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने 13 का 1 पकड़ा। अब मैंने देखा लोशु ग्रिड में 1 कहाँ आ रहा है, मैंने वहां पर 1 डाल दिया। ठीक है, अगला अंक है 3 मैंने देखा लोशु ग्रिड में कहाँ आ रहा है, मैंने उसको वहीं डाल दिया। 0 की कोई प्लेसमेंट नहीं होती, 0 को स्किप करेंगे। 2 मैंने देखा अगला अंक आ रहा है फरवरी से और मैंने देखा लोशु ग्रिड में ये लास्ट वर्टिकल कॉलम में आ रहा है एज इन द फर्स्ट ब्लॉक, तो मैंने वो डाल दिया। फिर से मैंने 1 को दोबारा उसी ब्लॉक में डाल दिया। अच्छा, जहाँ वो पहले हमने प्लेस बिल्कुल, किया था। तो जहाँ अगर आपके कुछ रिपीटेड डिजिट्स हैं, आप कुछ नहीं उनको दोबारा उसी ब्लॉक में लिखते रहिए। जितनी भी बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार, आपको उसी ब्लॉक में डालते रहना है। ठीक है जी। फिर हमने 9 को डाला 9 के ब्लॉक में, 6 को डाला 6 के ब्लॉक में और 7 को डाला 7 के ब्लॉक में। तो इस तरह से हमारा बर्थ चार्ट अभी इस तरह का दिख रहा है, बट कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब्बास मस्तान की पिक्चर है ये। ठीक है, करेक्ट सीन के बाद ही करेक्ट सीन लगाते हैं, वरना वो पिक्चर का क्लाइमेक्स सबको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी कहानी अधूरी है। कहानी अधूरी इसलिए क्योंकि इसमें 3 मैजिकल नंबर्स हैं जो भी हमने नहीं डाले हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं। तो ड्राइवर नंबर क्या होता है, जैसे 13 तारीख है यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, तो उसका हमें सम करना है 1 और 3 का। अगर किसी का 6 है तो वो 6 ही हो गया उनका ड्राइवर नंबर, सिंगल डिजिट है। 9 है तो 9 हो गया, 19 है तो 1 + 9 10, फिर से 1 आ गया। तो यहाँ पे 13 है, 1 + 3 4 हो गया। अगला डिजिट होता है, इसको कंडक्टर नंबर कहते हैं। व्हाट वी विल डू सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। 1 + 3 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7। अगर आप इसको करेंगे तो ये आएगा 29 पे। फिर 9 + 2 11 हो गया और ये एंड पे आ गया 2, सिंगल डिजिट पर लेकर आ गया। ठीक है, अब ये सिंगल डिजिट 2 पर आ गया तो मेरा कंडक्टर नंबर हो गया 2। तीसरा होता है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री नंबर। ठीक है, बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, इंडियन आइडल में होती है, तो ये भी हमारा एक वाइल्ड कार्ड नंबर है। तो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझें। हमें सिर्फ अब ईयर ऑफ बर्थ लेना है। 1967 है हमारा ईयर ऑफ बर्थ, तो 1967 हमने ऐसे लिखा। ठीक है, और इसके सम टोटल कर दिया डिजिट्स का। 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 + 7 हो जाएगा 23। ठीक है, और 23 का 2 + 3 5, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मेल है और फीमेल है, इन दोनों का कुआं नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर तो मेल है आप, तो आपको क्या करना है, ये जो डिजिट निकला है 5 हमारा, 11 में से इसको माइनस कर देंगे। 11 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 6। अगर आप फीमेल है जो 1967 में बॉर्न हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो 5 नंबर निकला है हमारा, इसमें हमें 4 को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 9।
तो सिर्फ कुआं नंबर ये एक ऐसा नंबर है, मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। फॉर्मूला यही है, मेल है तो 11 में से वो माइनस कर देंगे, फीमेल है तो 4 ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्पल हमारा मैंने फादर का लिया मेल का, तो ये 6 हो गया, तो 6 को मैंने दोबारा इस ग्रिड में ऐड कर दिया और ये हमारा कुआं नंबर 6 हो गया। ठीक है, 6 को मैंने अब डाल दिया इसके चार्ट के अंदर पहले ही। जो कंडक्टर नंबर निकला था 2, उसको भी हम दोबारा डालेंगे ठीक है, चार्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो ड्राइवर नंबर निकला था इसको भी हम डाल देंगे चार्ट के अंदर, उसकी जहाँ प्लेसमेंट है 4 के जहाँ लोशो के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही समझे आप आमिर। बट अब देखिए आमिर, इंटरेस्टिंग बात क्या है यार इसके अंदर, आपने देखा जब तक मैंने 4 नहीं डाला था, 4 किसी भी तरह से नहीं आया हुआ था। 6 पहले से था, 2 पहले से था, बट 4 नहीं था। तो 4 जैसे ही बैठा उसने उनकी ये जो लाइन है कंप्लीट कर दो। ये कंप्लीट कर दी। तो इसे हम कहते हैं कि ये इनकी लॉटरी को पूरा कर दिया। अच्छा, ऐसे सब लोग अपना डी सी के कैलकुलेट करें। अगर वो नंबर आपके चार्ट में पहले से नहीं आ रहा था बट अब आ गया है और किसी लाइन को कंप्लीट कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं कि इसने आपकी लॉटरी को भर दिया है। ये आपकी लॉटरी है जो आपके बर्थ चार्ट में बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से आपको बर्थ चार्ट अपना बनाना है।